क्या औरत सिर्फ उपभोग की चीज होती है? उपभोग का वस्तु होती है, सामान होती है कि किसी कोने में डाल दिया जाए, उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं नीरू पांडे अपने लव मैरिज चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमारा टॉपिक आज का है हर औरत के लिए और हर पुरुष के लिए, तो फिलहाल उस टॉपिक को भी बताएंगे। और मेरा टॉपिक ये भी चल रहा है अपनी लव मैरिज की स्टोरी को लेकर के, तो अपनी स्टोरी के साथ साथ ही मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से साथ और सहयोग बनाए रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि ये कहावत हम औरतें ही क्यों सही कर देती हैं। जैसे कि एक कहावत है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये बिल्कुल सत्य है, ये 100% सत्य है, लेकिन हर औरत नहीं ऐसा करती है, हर औरतें नहीं ऐसी होती हैं, ये भी सत्य है। लेकिन ये मानते हैं हम कि 95% औरतें जो है आपस में ही एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, क्योंकि शादी होने के बाद से लेकर के शादी होने के पहले तक औरतों से ही औरतें या आदमी सबकी उत्पत्ति होती है। लेकिन फिर भी आदमी एक तरह से बिल्कुल सही होते हैं, नहीं भी अगर पूरी तरह से सही होते हैं तो इतनी दुश्मनी नहीं निभाते हैं। जितनी देर तक निभाना होता निभा के वही बात को खत्म कर देते हैं वो। और औरतें उस बात को तब तक खत्म नहीं करती हैं जब तक कि उस औरत का अंत ना कर दें। अपनी समझ से वो इतनी, कुछ औरतों के लिए मैं कह रही हूँ, कुछ इतनी मतलब नीच बुद्धि की होती हैं कि सोचती हैं कि जब तक उनका नाश ना कर दें तब तक हम शांत नहीं बैठ सकते हैं। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो ये उन लोगों के लिए है। कुछ लोगों ने हमसे कहा बात को भूल जाइए। बात को भूल जाता है इंसान, कोई नहीं याद रखना चाहता अपनी बीते हुए कल को, वो भी ऐसे कल को जो दर्द दे, तकलीफ दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूलने नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने या हमने, किसी ने एक के साथ गलत कर दिया, मेरे साथ आपने किया, हमने आपके साथ कर दिया, फिर उस बात को खत्म कर दें, भूल जाएं, कुछ दिन बीते उस बात को भूल जाएं, तो सामने वाला भी भूल जाएगा। लेकिन अगर उसी बात को लेकर के तब तक आप प्रताड़ित करते रहिए, जो कि गलती भी आप ही की हो, और ऊपर से गलती मानने की बजाय दोष पे दोष देते रहिए, तो फिर वो व्यक्ति कब तक सह पाएगा, कब तक चुप रह पाएगा और कैसे भुला पाएगा? नहीं भुला सकता है वो। सेम सिचुएशन मेरे साथ है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बीत रहे हैं, आज तक वही कंडीशन है, आज तक वही सिचुएशन है। जबकि शुरू से लेके अभी तक मेरे 1 रुपए का खर्चा किसी ने नहीं उठाया है। सिर्फ मेरे पति ने ही अपना सब कुछ किया है हमारे साथ, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, हमारे लिए, सब कुछ मेरे पति ने ही किया है। हमें ये नहीं समझ में आता है, जब आप हमारा कुछ नहीं कर रहे हो तो अधिकार फिर दिखाना ही है, तो ऐसे दिखाओ कि आपके कुछ ना करने पर भी हम आपका सम्मान करें। अब आप ये समझ लीजिए, कुछ ना करने पर भी इतना सम्मान है कि मुंह पे जाके कोई नहीं बोलता है कुछ भी, और अगर कुछ कर दे 1% भी तो कितना सम्मान होगा। अरे भाई, हम कहते हैं कि हमको 1% भी नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ ये चाहिए कि भाई हम इज्जत दे रहे हैं, बदले में प्रणाम कह रहे हैं, झूठा ही सही, गाली की बजाय मुंह पे आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन वो नहीं होता है। क्या किया जाए भाई, लोगों की सोच है। तो हाँ, तो बात थी प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी की बात तो देखिए 9 महीने तक चलती है दोस्तों। फिलहाल मैं बहुत कम समय में बताना चाहती हूँ, अपने दिल पे पत्थर रख के मुस्कुराते हुए बताना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम पे हर औरत का कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। मेरा खाने का मन करता था और अभी भी करता है, वो है पानी पकौड़ी। मुझे बहुत पसंद था। मेरे हस्बैंड जब गाँव से आए तो मैंने उनसे एक दिन कहा कि मुझे पानी पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। तो उनका जवाब बताएं आपको। उनका जवाब ये निकला कि अभी हम लोग जाएंगे तो अम्मा गुस्साएगी। अम्मा के डर के मारे हम पानी पकौड़ी नहीं खाने जा पाए। और अम्मा की गलती नहीं, जबकि अम्मा तो खुद बाहर कहीं जाती थी तो लेके आती थी, कुछ ना कुछ पूछती थी क्या खाओगी। लेकिन ये जो पुश करने वाले थे, उनको धर धर के मर्चा की तरफ भरने वाली थी, ये उनका काम था। उसी टाइम पे
एकदम किचकिच प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मचा हुआ था। वो तो बस 60 दिन तक था ना, कहीं जाती थी तो पूछ के लाती थी। जब मेन जरूरत पड़ी तब तो फिर वो सब तो भर ही दिया गया, मिर्चा की तरह, भरुआ मिर्चा की तरह। इसे लोग बढ़िया मसाला वसाला डाल के भर दे, निकले ना। सच में नहीं निकला, सच में नहीं निकला, इतना भयानक भरा गया। मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे पानी पकौड़ी नहीं खा पाई उस दिन। जिस दिन मन किया खाने को तो बहुत बार खाई, लेकिन उस दिन नहीं खा पाई। क्यों? मतलब इतना परहेज करते थे, बचाते थे कि घर में क्लेश ना होने पाए। नहीं है। हमने सुना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी के घर से लड़ाई झगड़ा भी हो तो भी नहीं मना करना चाहिए। ऐसी ही एक बात है हमारे यहाँ, हमारे बगल में, जैसे कैसे पटीदारी में होता नहीं है, थोड़ा बहुत टुन्न फुन्न हो ही जाता है, ऐसे हुआ था। तो आना जाना बंद था, और वो बगल वाली चाची मेरी प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने हमसे पीछे, हमारे यहाँ लड़कियों को कोई रोकता टोकता नहीं था, ना आने से ना जाने से। आपस में चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा कुछ भी हो, बेटियां आपस में मिलती जुलती रहती थी, कोई नहीं रोकता था। वो बाहर खिड़की से निकली, मैं जा रही थी, मुझे उन्होंने देखा, कहनी बहनी हेवा। हम गए, कहनी बहनी हमरे सिरका खाए का मन करता बा। उनको सिरका खाने का मन कर रहा था, खटाई अचार जो सिरका होता है। अब हम बड़े धर्म संकट में कि हमारे हाथ तो आना जाना नहीं, हम कैसे क्या करें, अम्मा से कैसे कहे। हम आए धीरे से, फिर भी हमने कहा अम्मा चाची कह रही थी उनको सिरका खाने का मन है। मेरी माँ ने कहा अच्छा एक काम करो, कटोरी में ले लो और पीछे वाले दरवाजे से दे के धीरे से भाग आना। आना जाना नहीं था, बोला चाली नहीं थी, ताका ताकी नहीं थी, लेकिन फिर भी कटोरी में सिरका मेरी माँ ने भिजवा दिया। क्यों? क्योंकि अम्मा ने ही मेरे बताया है कि प्रेगनेंसी टाइम में अगर किसी को कुछ भी खाने का मन है और हमारे पास है तो उसको देने से पुण्य मिलता है। क्योंकि वो औरत को लालची कहा जाता है उस टाइम। वो खुद के लिए नहीं मांगती है, उसके अंदर से इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो हमने अम्मा से कहा कि अगर मतलब घर में सब लोग और जानेंगे कि आपने ऐसे किया तो फिर बवाल होई। फिर अरे चुप रहा, का बवाल होई, वो बेचारी के लड़का पेटे में ढले का हो जाई, ले जा चुपचाप दे के आवा, कहू नहीं जानी, चुपचाप दे के धीरे से चली आए। और ऐसी परिस्थिति में ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। कहने के लिए छोटी चीज है, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में, उस टाइम में ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत बड़ी चीज की डिमांड कर ली थी, जबकि ये बहुत छोटी चीज थी और मुझे नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? रोकने की वजह से, टोकने की वजह से। ना मैं गांव में थी, ना देहात में थी, ना सास थे, ना ससुर थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। मतलब इस टाइप का कि बाहर नहीं आ जा सकते थे। सास थी, ये वाली सास नहीं कि मतलब हाँ दुल्हन बन के चलो घर में रहो, ऐसे वाले। और तीनों बहुओं के लिए ऐसा कुछ नहीं करती थी, लेकिन मेरे लिए ये भी सब था। तो इन सब चीजों को तो खुद ही मैं समझती थी भाई, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, अगर नई बहू आई है तो भैया सीधी सी बात है, उसको खुद ही थोड़ा सा मैनर में रहना चाहिए। हालांकि मुझे और बाकी लोग कहते थे क्या जरूरत है साड़ी पहनने की, क्या जरूरत है ऐसे रहने की, लेकिन मुझे ना साड़ी पहनना खुद से बहुत अच्छा लगता था, तो मैं पहनती थी, मुझे अच्छा लगता था। यही सब बातें हैं दोस्तों। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है, निचोड़ इस बात का ये निकला है कि अपनी मर्जी से करने में ये ना सोचिएगा कि गोलगप्पा रोज खाने को मिलेगा, है तरस जाएंगे। या फिर भैया झगड़ा उगड़ा होई है तब तो भाई कोनो बात ना बजाए के चाहे जे मनते रही सबसे ऊपर हुई कि तुरंत हम खा कैसी ना आई, तो भाई उनकी बात अलग है। लेकिन अगर संस्कार विहीन होके काम नहीं करना है तो इसी तरह से सहना है। ये बात आप जो भी करें वो इस दिमाग में इस बात को बिठा के करें कि हमको ठीक उसी तरह से सहना है, समझना है, करना है सब कुछ। आज बतिया रही हूँ तो मुस्कुरा के बतिया रही हूँ, हकीकत ये है उस टाइम के समय पे सोच सकते हैं कि 10 रुपए पानी पकौड़ी नहीं मिल पाई। होता है, ऐसे ही होता है, जिंदगी है, सबके साथ होता है। मेरी कोई नई कहानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है मेरा बताने का कि दोस्तों ये मान के चलिए कि तकलीफ उतनी होगी जितना ऑरेंज में होगी और लब में उतनी ही तकलीफ होगी। तो इससे बढ़िया यह है कि मना जुना के करिए ताकि तकलीफें थोड़ी सी कम हो जाए। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और मेरे साथ अपना प्यार और दुलार आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही दुखद और बहुत ही समझदारी की बात लेकर के समझने वालों के लिए, क्योंकि अब स्टोरी को शॉर्ट्स में खत्म करना है। थैंक यू।